भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। आप लोगों में अपने आप को आप कब धन्य कहते हैं? जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, जब अपने आप को धन्य कहते हो, या परमेश्वर के कारण कोई आपको गाली देता है, आपको बुरा कहता है, आपकी चुगली करता है, या जब अपने आप को आप धन्य कहते हैं? आप कब अपने आप को धन्य कहते हो? लेकिन परमेश्वर तो कैसे लोगों को धन्य कह रहा है, आज हम आपको बताते हैं। मत्ती 5:10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कोई बढ़ाई करता है, तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तब हम लोग उसमें क्या है, आनंदित होते हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि वाह, कितने लोगों ने हमारी बढ़ाई कर दी, तारीफ कर दी है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें गाली दे, तुम्हें बुरा कहे, तुम्हें भला कहे, तब तुम अपने आप को धन्य कहना। क्या आप में से ऐसा कोई है कि जब आप किसी की कोई भूखा है, उसको आप रोटी खिलाते हो और वो आपकी पीठ पीछे चुगली करता है? किसी के पास कपड़े नहीं है, आप उसे कपड़े पहना देते हो और वो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है? आप लोगों का भला करते हो और वो आपको गाली देते हैं। क्या आप ऐसे वो अपने आप को धन्य समझते हैं? नहीं समझते हैं। आप सोचते हैं, अरे हमने तो इसके संग इतना भला करा, लेकिन ये क्या है, मेरे को तो बुरा कह रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी प्रकार सताया था। यीशु मसीह के पहले जब यूहन्ना यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताने आया था, तो उसने हेरोदियास से बोला कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। तो हेरोदियास क्या थी, वो उससे बैर रखने लगी और क्या करा, उसके जन्मदिन पर उसने उसका सर कटवा दिया। यीशु मसीह के जन्म से पहले जितने भविष्यवक्ता आए, जितने नबी आए, सबके साथ ऐसा ही हुआ। आप जानते होंगे, अगर आपके बाहर बगीचे में, जैसे किसी किसी का खेत होता है या कोई बगीचा मान लो, अगर आपके बाहर कोई बगीचा लगा है, बगीचे में 2 पेड़ लगे हों, 2 पेड़ में एक पेड़ में खूब घने फल लगे हों, आम ही आम लगे हों, और एक पेड़ बिल्कुल सूखा हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो आप किस पेड़ के पास जाएंगे? उस फल वाले के पास जाएंगे या जो सूखा है, जिसमें एक भी फल नहीं है, उसके पास जाएंगे? जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उस पर लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि उसको फल दिखते हैं उसमें। जो सूखा है उसके पास तो फल ही नहीं है, उस पर पत्थर कौन मारेगा? जिसके पास फल दिखते हैं उसे लोग पत्थर मारते हैं ताकि फल गिराएं उसमें से। वैसे ही जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर का अच्छा करते हैं, परमेश्वर के नाम से वो सताए जाते हैं, लोगों के प्रति भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो उनमें जो फल लगते हैं वो शैतान को दिखते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर फल लगे, और अगर तुम्हारे अंदर आत्मा के 9 फल लगेंगे तो तुम परमेश्वर में बहुत मजबूत और बलवंत हो जाओगे और शैतान के लिए खतरा बन जाओगे। इसलिए वो क्या करता है, लोगों के अंदर घुस जाता है, फिर क्या करता है, वो तुमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं ताकि तुम पीछे हट जाओ विश्वास से और तुम्हारे अंदर से फल वो गिर जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब परमेश्वर कह रहा है, इसमें तुम आनंदित होना, मगन होना और उछलना। इससे दुखी नहीं होना कि अरे हमने तो उनके संगे इतनी अच्छी भलाई की थी और फिर भी उन्होंने हमारे संगे बुराई की। हम लोग दुखी हो जाते क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसे कहता है, इसलिए आज से ही आप लोग सतर्क हो जाओ।
आज आपको परमेश्वर का वचन मालूम हुआ है। अब तक हम लोग क्या करते थे, हम किसी संगे भलाई करते थे और वो अगर हमें हमारी पीठ पीछे चुगली करते थे तो हम दुखी हो जाते थे। अरे हमने तो उसके संगे इतना अच्छा करा, लेकिन वो क्या हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है, अपने आप को दुखी कर लेते थे। और शैतान यही तो चाहता है कि तुम दुखी हो जाओगे, प्रार्थना करना छोड़ दोगे। शैतान यही चाहता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब इस वचन से आपको क्या सीख मिल रही है, हमें क्या सीख मिल रही है कि अगर परमेश्वर यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा कोई करता है, तुम किसी के संगे भला करते हो, अच्छा करते हो, और फिर भी अगर संसार के लोग तुम्हें बुराई देते हैं, तुमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तो इससे तुम आनंदित होना, लज्जित नहीं होना, निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, बल्कि खुश होना। जिस प्रकार यीशु मसीह के चेले जब प्रचार कर रहे थे, वो जा जाके गांव में, शहरों में, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें मार के पीट के भगाया वहाँ से कि तुम लोग यीशु मसीह का नाम सब जगह फैला रहे हो। तो वो चेले क्या हुए, निराश नहीं हुए, वो चेले खुश और आनंद होकर उस शहर से बाहर निकल आए। वो कह रहे कम से कम हम इस युग तो ठहरे कि यीशु मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा हुई और हम पिटे, इसमें हमें आनंदित और मगन होना। इस वचन से, परमेश्वर के कलाम से आज हमें ये शिक्षा और सीख मिलती है कि अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के कारण कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी पीठ पीछे चुगली करता है, कोई हमारी बुराई करता है, अगर हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं और फिर अगर हमें बुराई मिल रही है, तो इससे बहनों भाइयों आप दुखी मत होना, आप इसमें आनंदित होना कि कम से कम हमने किसी के संगे बुराई नहीं की है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, हमने किसी के संगे छल नहीं किया, हमने किसी की चोरी नहीं की। तो ये समझो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के कारण लोग तुमसे बैर कर रहे हैं, तो इससे आप आज ही से आनंदित और मगन होना। परमेश्वर कह रहा है इसके लिए स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ। अगर आपको इस परमेश्वर के कलाम से कुछ भी सीख मिली हो, तो आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जैसे आपने पहचाना है कि हमारे अच्छे करने से अगर लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, सताते हैं, चिढ़ाते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं, तो वो परमेश्वर के कारण कर रहे हैं, हमारे कारण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग तुमसे बैर नहीं करते, वो मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करते हैं। ये वचन अगर हम में सत्य होता है, हम पर लागू होता है, हम में पूरा होता है, तो ये हम खुश नसीब हैं। ये बात सब पहचानें, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को दूसरों तक पहुँचाएं। आप सबको जय मसीह की।